आज की धम्म देशना शुरू करने से पहले मैं परियति धम्मा के सभी आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ, बहुत बहुत अनुमोदन करती हूँ। साथ ही साथ आज धम्म देशना से इस प्रवचन से जुड़े हुए जो भी श्रद्धावान और पुण्यवान उपासक और उपासिका है, उन सभी के भी पुण्य को बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ और बहुत बहुत अनुमोदन करती हूँ। साधु अनुमोदन। ये च बुद्धा अतीता च, ये च बुद्धा नागता, पशुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। ये च धम्मा अतीता च, ये च धम्मा नागता, पशुपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा। ये च सङ्घातीता च, ये च सङ्घानागता, पशुपन्ना च ये सङ्घा अहं वन्दामि सर्वदा। साधु साधु साधु। तो आज का धम्म प्रवचन का विषय है बुद्ध शासन में प्रवचित इनके सद्गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि बुद्ध शासन में प्रवज्जा क्या होती है। तो प्रवज्जा यह दो प्रकार की होती है। एक होती है काया से प्रवज्जा और दूसरी होती है मन से प्रवज्जा। काया से प्रवज्जा अगर कोई करता है तो कोई पुरुष है तो अपने सिर के पार मुंडा लेता है, दाढ़ी मूछे मुंडा लेता है, कासाय वस्त्र को धारण कर लेता है और पवज्जा संस्कार को ग्रहण करके शील ग्रहण करते हैं। कोई स्त्री अगर पवज्जित होना चाहती है तो अपने बालों को मुंडाकर, अपने साधारण वस्त्रों को त्याग कर, काशाय वस्त्र को धारण कर शीलों को ग्रहण करती है। तो बाहरी तौर पे हमें पहचान में आता है कि यह व्यक्ति बुद्ध शासन में प्रवचित हुआ है। लेकिन कैसे जाने कि मन की प्रवज्जा क्या है, कैसे जाने कि कोई मन से कैसे प्रवचित होता है। तो भगवान कहते हैं मन से प्रवचित वो व्यक्ति होता है जो व्यक्ति अपने राग, द्वेष, मोह, तृष्णा, अविद्या इनको नष्ट करने का कार्य करता है। तब कहीं जाकर वो मन से प्रवचित होता है। काया से प्रवज्जा होना तो बहुत जल्दी हो जाता है, कुछ क्षणों में ही काया से प्रवचित किया जा सकता है, काया से प्रवचित हुआ जाता है। लेकिन मन से प्रवचित होना बहुत कठिन है। मन से प्रवचित होने के लिए बहुत अधिक समय लगता है। हर क्षण अपने चित्त को जानना पड़ता है, हर क्षण अपने चित्त में निर्माण होना, जो अकुशल है उस अकुशल को जानकर उसको दूर कर कर अपने मन में कुशलता ही ग्रहण करना पड़ता है। तब कहीं जाकर कोई व्यक्ति मन से प्रवचित होता है। भगवान कहते हैं कि प्रवचित शरीर और मन दोनों ही बुद्ध शासन में बहुत ही दुर्लभ है। पवज्जा is the entry into the sasana involving both mind and body of the person concerned. बुद्ध शासन में प्रवचित होने के लिए काया और मन इन दोनों से भी प्रवचित होना बहुत ही जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति अपने काया से तो प्रवचित हो गया है, लेकिन अपने मन से अभी भी वो गृहस्थ ही है, अपने मन से अगर वो प्रवचित नहीं हुआ है, तो भगवान कहते हैं ऐसा प्रवचित अपने जीवन में
सद्गुण नहीं जमा कर सकता, कुशल नहीं जमा कर सकता, ऐसा जो कोई प्रवचित है, वह प्रवचित निब्बान की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। इसीलिए बुद्ध शासन में प्रवज्ञा, मन और काया दोनों से ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। चित्त में अगर कोई धम्म को धारण करता है, चित्त में अगर धम्म का आचरण करता है, इस धम्म को धारण करके अपने अकुशलताओं का त्याग करता है, तो ही वह व्यक्ति निब्बान की ओर जा सकता है। भगवान कहते हैं, लोभ, दोष, मोह, यह सभी अकुशलताओं के मूल है, यह अकुशलताओं की जड़ है। अगर यह अकुशलता किसी के जीवन में है, तो वो कभी भी निब्बान की ओर नहीं जा सकता, वो अपने जीवन में कभी भी निब्बान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए जो सामान्य व्यक्ति है, उन्हें बहुत कठिनाई होती है अपने चित्त को परिशुद्ध करने में। बहुत बार तो ऐसा होता है कि बहुत से जो सामान्य उपासक और उपासिका है, जो नए नए धर्म में आए हैं, सभी का एक ही लक्ष्य होता है कि मैं अपने सभी दुख से मुक्त हो जाऊं, निर्वाण को साक्षात्कार कर लूं। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो पहले 5 शीलों का ग्रहण करते हैं, तो देखते हैं कि उन 5 शीलों में भी बड़ी कठिनाई है, उनके पालन करने में भी बहुत कठिनाई आ रही है। तो एक एक शीलों का बहुत ही ज्यादा महत्व है। अगर कोई व्यक्ति 5 शीलों का पालन नहीं करता है, तो वो संभव ही नहीं है कि वो आगे जाके अष्ट शीलों को पालन कर सके। अगर कोई व्यक्ति अष्ट शीलों का पालन करना उसके लिए संभव नहीं है, थोड़ा कठिन है, तो ये संभव ही नहीं कि वो अपने आजीवन अपने शीलों को परिशुद्ध रखे। जो व्यक्ति अपने शीलों को परिशुद्ध नहीं कर सकता, उसका चित्त कभी भी एकाग्र नहीं हो सकता, उसका चित्त कभी भी कुशल समाधि युक्त नहीं हो सकता। तो जो सामान्य लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख आए, वो चाहते हैं कि उनके जीवन से दुख नष्ट हो जाए। लेकिन कितना कठिन है ना, इतना सरल तो नहीं है। वो अपने जीवन को जीते जीते, अपने गृहस्थी और संसार के सभी कर्मों को करते करते, इतना अपना जो समय है, उस समय में वो इतना उस कार्य में व्यग्न हो जाता है कि उसे अपने चित्त की ओर ही ध्यान नहीं रहता। जान ही नहीं पाता कि मेरे मन में इस समय कुशल है या अकुशल है। अगर कोई व्यक्ति जान भी लेता है कि मेरे मन में अकुशल है, तो बहुत उसे कठिनाई होती है अपनी इस कुशलता को बढ़ाना, अपनी अकुशलताओं को कम करना। तो बहुत ही दुर्लभ होता है सामान्य व्यक्तियों को शीलों का पालन करना, समाधि का अभ्यास करना और प्रज्ञा से सत्य का अनुभव करना। इसीलिए बुद्ध शासन में जो प्रवचित होते हैं, उन्हें बहुत समय मिलता है। किस लिए उन्हें समय मिलता है? क्योंकि वो अनावश्यक कोई भी कार्य अभी नहीं करते। उनकी जो जीविका होती है, वो जीविका भी दूसरों पर निर्भर होती है। दूसरे अगर उन्हें जीवन दान, उन्हें भोजन दान देंगे, उन्हें जो उनकी बीमारियां होती है, उनकी बीमारियों में उनको गिलान दान देंगे, साथ ही साथ उनको रहने की जो सुविधा है, वो सुविधा उपलब्ध कर देंगे। तो ये भी वो जो प्रवचित होता है, वो दूसरों के ही आश्रय पे होता है, दूसरों के ही दान पे होता है। तो इन सब बातों में वो नहीं रहता कि पैसे कमाना है, या फिर हमारे संबंध जो है व्यावहारिक संबंध है, या फिर समाज में हमारी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। इस प्रकार से कोई भी कार्य में वो व्यतीत नहीं होता है। तो क्या कार्य करता है एक प्रवचित? तो प्रवचित करता है अपने शीलों का आचरण परिशुद्ध करने का प्रयास करता है। अगर कोई मुझसे शील टूट जाए, तो उसे वो शील परिशुद्ध करने के लिए संघ के पास जाना पड़ता है कि मुझे छोटी से छोटी भी गलती ना हो, छोटी से छोटी भी शील के बारे में मुझसे कोई भी अपराध ना हो। इस वजह से हमेशा ही सजग रहता है, तो शीलों का पालन करता है। जब जानता है कि मेरे शील परिपक्व हो रहे हैं, तो समाधि का अभ्यास करता है। अपने चित्त में
निर्माण हुई हुई जो भी अकुशलताएं हैं, जो भी दोष है, द्वेष है, उन सभी को दूर करने का प्रयास करता है। अपने चित्त को कुशल बनाने का प्रयास करता है, अपने चित्त को परिशुद्ध करने का प्रयास करता है, और इस प्रकार से समाधि में प्रतिष्ठित होने का प्रयास करता है। और जानता है, प्रज्ञायुक्त चित्त से जानता है कि यह जो मुझे दिख रहा है, जो संसार है, जिसे मैं मेरा मेरा मानता हूँ, ये जो काया है, जो मैं मेरा मेरा मानता हूँ, ये काया भी अनित्य है, दुख से भरी हुई है, और अब ये मेरा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से प्रज्ञा युक्त चित्त से जान लेते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रवचित होते हैं, वो प्रवचित अपने मन को बहुत ही अच्छे से परिशुद्ध कर सकते हैं, अपने मन से सभी अकुशलताओं को दूर कर सकते हैं। पबज्जा इज अ स्टेट इवन ग्रेटर देन द प्लेस ऑफ अ मोनार्च। बहुत सारे सामान्य लोगों को ऐसा लगता है कि अगर उसके पास में बहुत सारी धन संपत्ति आ जाए तो वो बहुत सुखी हो जाएगा। किसी को ऐसा लगता है कि अगर मैं इस पूरे संसार का अगर राजा बन जाऊं, है ना, अगर किसी को लगता है मैं किसी राज्य का राजा बन जाऊं, किसी नगर का अधिपति बन जाऊं, तो मैं शायद सुखी हो जाऊंगा। अगर मेरे पास में बहुत सारी धन संपदा आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में संपत्तियों को ग्रहण करता है, अगर वो गृहस्थ है तो संपत्ति को अर्जित करना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर वो कोई अकुशल कार्य कर कर उस संपत्तियों को ग्रहण करता है, तो क्या बढ़ते हैं, उसका राग बढ़ता है, उसका लोभ बढ़ता है, उसका द्वेष बढ़ता है, माना बढ़ता है, मोह बढ़ता है, क्योंकि उस सभी को वो अपना 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 मानी जाता है। तो इस प्रकार से जो गृहस्थ है, वो गृहस्थ उस जैसे संपत्ति है, उस संपत्ति को ही अपना सब कुछ मान लेता है, बहुत कुछ मान लेता है, और उस संपत्ति से ही वो अपने जो कार्य है, उस कार्य को करता रहता है। अगर उसके पास में संपत्ति कम है तो उसको अर्जित करने के लिए बहुत सारे अकुशल कर्मों का ही सहारा लेता है। लेकिन जो प्रवचित होता है, उसे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रवचित होता है वो कोई भी ऐसे अकुशल कार्य नहीं करता जिस अकुशल कार्य को करके उनका लोभ बढ़े, जिन अकुशल कार्य को करके उनका द्वेष बढ़े, जिन अकुशल कार्य को करके उनकी अविद्या बढ़े। कोई भी क्लेशों को निर्माण होने का कार्य न करने का सतत प्रयास करता है, जागरूक रहता है। तो इसीलिए जो सामान्य लोगों की संपदा होती है, वो कभी कभी उन्हें अकुशलता की ओर लेके जाती है। कोई तो पुण्यवान होते हैं, तो धनवान होते हुए भी अपने सब जीवन में आ, उस संपत्ति का उपयोग कुशल कार्य के लिए करते हैं, धर्म के कार्य के लिए करते हैं, अच्छे गुणों को बढ़ाने के लिए करते हैं, दूसरों की मदद करने के लिए करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं कि अविद्या के कारण अपनी इस संपदा, अपने इस धन का दुरुपयोग ही करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति कहाँ जाते हैं, दुर्गति में ही जाते हैं, क्योंकि अपने लिए दुख का ही निर्माण करते हैं। अविद्या में घिरे होने के कारण उन्हें ऐसे लगता है कि मेरी जो संपदा है मुझे सुख देंगी। हाँ, देती भी है, लेकिन वो सुख कोई परमानेंट सुख तो नहीं होता, कोई शाश्वत सुख तो नहीं होता। तो वो जो सुख होता है वो क्षणिक सुख होता है, जिसे वो बहुत ज्यादा महत्व देता है। लेकिन जो प्रवचित व्यक्ति होता है, तो उसे संपत्ति प्राप्त करने की कोई भी इच्छा लालसा नहीं होती है। वो तो यही देखता है कि इस दुर्लभ मनुष्य जीवन में, इस प्रवज्जा, जो दुर्लभ प्रवज्जा भाव कहा जाता है, इस दुर्लभ प्रवज्जा में मैं किस प्रकार से अपने राग को, अपने लोभ को, अपने द्वेष को, और ये जो अविद्या है, इस अविद्या को कैसे मैं नष्ट करूं, इस प्रकार से ही कार्य करता है। तो प्रवचन इस मायने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
तो जो भी बुद्ध शासन में प्रवचित होता है वो इन गुणों में बहुत सदाचारी होता है, इन गुणों में सद्गुणों से भरा होता है। महाकारुणिक तथागत सम्यक समुद्ध, इन्होंने अपने अनेक जीवन में, जब वो बोधिसत्व थे, अपने जीवन की पारमिताओं को, बुद्धत्व बनने के लिए जो भी गुण उन्हें चाहिए थे, पारमिताएं चाहिए थे, उन्हें पूरा करते करते समय बहुत बार ऐसे भी हुआ कि उन्हें अनेक जन्मों में राजा या फिर बहुत धनवान वो व्यक्ति हुए, तो बहुत धन संपदा भी थी। तो धन संपदा का उपयोग उन्होंने बहुत कुशल कुशल कार्य के लिए भी किया है। लेकिन ऐसे धनवान होते हुए भी, राजा होते हुए भी, बहुत बार ऐसे हुआ है कि बोधिसत्व ने अपने सभी जो सुख है, उन सुखों का त्याग किया है, उन सभी संपदाओं का त्याग किया है और प्रवज्जित जीवन को ग्रहण करा है। क्यों? क्योंकि बोधिसत्व जानते हैं कि जो भी प्रबल संपदा है, जो भौतिक जीवन की संपदा है, वो भौतिक जीवन की संपदा मुझे सुख तो दे सकती है, लेकिन वह सुख शाश्वत सुख नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैंने पवज्जा ग्रहण की, अगर मैं प्रवचित हुआ और अपने चित्त को परिशुद्ध करने का प्रयास किया, तो निश्चित ही तौर पर मुझे निब्बान की प्राप्ति होगी, मुझे वो परम सुख प्राप्त हो जाएगा जिसमें सभी दुख चक्र नष्ट हो जाते हैं, जिसमें जाति, जरा, व्याधि, मरण, सब शोक सभी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए बोधिसत्व ने अपने बहुत ही जन्मों में इस प्रकार से अपनी निष्क्रम पारमिताओं को पूरा करने के लिए प्रवचित जीवन को ग्रहण किया। तो आप में से बहुत सारे लोगों को तेमिया जातक पता होंगे। तो तेमिया जातक में जो बोधिसत्व होते हैं, वो बोधिसत्व एक राजा के घर में जन्म होते हैं, राजकुमार होते हैं। तो राजकुमार होते हैं तो बहुत छोटेपन में ऐसा होता है कि उन्हें अपने जो पूर्व जन्म है वो पूर्व जन्म याद आते हैं। वो बेनिवास स्मृति का ज्ञान है। तो जानते हैं कि मैं पिछले कुछ जन्मों में इस प्रकार से राजा था, और वो राजा का जो कार्य करते करते मैंने इतने अकुशल कार्य कर दिए, मैं इन्हें इतने पाप कर्म कर दिए कि उस पाप कर्म की वजह से मैंने 80,000 कल्प तक, 80,000 वर्षों तक मैं कहाँ पे गया, और जो नरक लोक है या नीच है, ये मैंने दुख भोगी। तो केवल जो मैं राजा था और उस धन संपत्ति का मैंने बहुत गलत उपयोग किया, इस वजह से ही मैं उस दुख में पड़ा। तो अभी मुझे उस दुख में नहीं पड़ना है, तो क्या करते हैं? देखिए, बहुत प्रज्ञावान होते हैं। तो जानते हैं कि मुझे अभी दुख में नहीं पड़ना है, ये जो संपदा है उस संपदा के छोटे से सुख के लिए मैं अपना जो बड़ा सुख है उसको त्याग नहीं सकता। तो क्या करते हैं? छोटे से पन में वो जो है ना, कि बोल नहीं सकते ना, जो गूंगे हैं, जिनकी वाचा नहीं है, इस प्रकार से, एक प्रकार से यानी इस कोई भी शब्द नहीं बोलते हैं। तो सभी को आश्चर्य लगता है कि अरे, राजकुमार एक भी शब्द नहीं बोलते हैं, ये तो गूंगे हैं। तो जो राजा होता है उसे थोड़ी लज्जा महसूस होती है, मेरा पुत्र बोल नहीं सकता तो ये राज्य का शासन कैसे चलाएगा, ये तो मेरी कोई भी का नहीं। देखिए, जो होता है गुरु से जन्म, इसे ये संसार ही सत्य अनुभव होता है, जिसे ऐसे लगता है कि मैं हूँ और ये सब कुछ मेरा है, मेरी प्रतिष्ठा है, वो व्यक्ति इस प्रकार से अकुशल कर्म करता है। तो वो राजा अब कहता है, अपने सैनिकों से कहता है, जाओ और क्या करो, ये जो जो नन्हा बालक है, जो राजकुमार है, उस राजकुमार को जंगल में ले जाइए। कहाँ लेके जाइए? आप उसको जंगल में ले जाइए, और जंगल में ले जाके उन्हें आप एक ऐसे गड्ढे में उसे उन्हें पूरा डाल दीजिए। इन्हें उन्हें ऐसे ये कर दीजिए कि उनकी मृत्यु वहां पे हो जाए, है ना। तो देखिए, अपने पुत्र को भी मारने के लिए ऐसे जो राजा है उसको थोड़ा सा भी ऐसा खेद नहीं होता है, दुख नहीं होता है। तो ये सोचता है कि अगर ये गूंगा जो जो राजकुमार है, अगर वो जो राजा बन जाता है ना, कैसे अपनी प्रजा को संभालेगा। तो बहुत ही यानी जैसे मेरी प्रतिष्ठा पे आंच आ जाएंगी,
इसी वजह से अपने पुत्र को भी हत्या करने का अपराध करता है, तो बेचता है। मैं सैनिक आओ, जगन घोड़ा। जब वो जो सैनिक होता है, जो वो दास होता है, वो दास ऐसा जो बोधिसत्व है, उन बोधिसत्व को भी जो जमीन है, जमीन में गाड़ने का पूरा कार्य करते हैं। तब पहली बार अपने जीवन में बोधिसत्व क्या कहते हैं कि अगर आपने इस प्रकार से कार्य किया तो आपको तो कुछ भी लाभ नहीं होगा, आपको हत्या पाएगा। तो इसी वजह से आप मुझे मत मारिए। आप जाके राजा को ये बता दीजिए कि मैंने उन्हें जंगल में छोड़ दिया है। तो जो सैनिक होता है, जो दास होता है, उसे बहुत आश्चर्य होता है। अरे, ये राजकुमार बोल भी सकते हैं? हमने तो कभी भी इनके मुख से, इनके वाणी से एक भी शब्द नहीं सुना, तो आज ये कैसे बोल सकते हैं? कितना घोर आश्चर्य है। तो पूछते हैं, राजकुमार, आप अभी तक मौन क्यों थे? आप बोल सकते हैं, ये तो बहुत सुखद आश्चर्य है। चलिए वापस राजा के पास जाते हैं और राजा को बताते हैं कि आप बोल सकते हैं। तो राजा आपको सहजता से स्वीकार कर लेंगे और आप भविष्य में राजा बन जाएंगे। सभी सुख सुविधा आपको प्राप्त हो जाएगी, है ना? इस प्रकार से गृहस्थ जीवन की सोच होती है। लेकिन जो निब्बान के लिए श्रेष्ठ मानते हैं, जो निब्बान को श्रेष्ठ मानते हैं, जो सही संपत्ति को जानते हैं, ऐसे तेनीय बोधिसत्व कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि एक राजा होने का मैंने कितना दुख सहन किया है। एक राजा होने से मैंने कितने पाप कर्म किए हैं। इस शासन से, इस संपत्ति से मैंने कितने लोगों का बुरा किया है, मैं यह जानता हूँ। इसीलिए मुझे अभी भी वहां नहीं जाना है। आप जाके राजा से कह दीजिए कि मैं कि उन्हें आपने जो राजकुमार था थे, उन्हें उन्हें जंगल में छोड़ दिया है। तो देखिए, जो बोधिसत्व है, तो ना हमें इनसे सीखने को होता है ना। तो बोधिसत्व होते ही भगवान की पारमिताओं को पूर्ण करते हैं। तो देखते हैं कि इस धरा की सभी रत्नों से भरी हुई सभी संपदा भी इस प्रवज्जित जीवन के आगे कुछ भी नहीं है। तो इतना महत्व इस प्रवज्जित जीवन का होता है कि यह जो प्रवज्जा होती है वो सद्गुणों से भरी होती है, कुशल कर्मों से भरी होती है। इसीलिए जो प्रवज्जित व्यक्ति होता है वो सदा ही गृहस्थ के लिए आदरणीय होता है, पूजनीय होता है। एक बार सारिपुत्त भंते जी कहते हैं, प्रवज्जा को आउसो हिमस्मिन् धम्म विनये दुक्कारा। Pavajja is the most difficult part of the Dhamma Vinaya। जो पवज्जा होती है वो धम्म और विनय, इसका बहुत दुर्लभ होती है, बहुत दुर्लभ हिस्सा होती है, बहुत दुर्लभ भाग होता है। तो किसी को ऐसा लगता है कि अरे हम तो धम्म विनय का पालन करते हैं, तो बहुत तो दुर्लभ है ना, धम्म और विनय का पालन करना सच में बहुत दुर्लभ है। कोई उपासक और उपासिका ये करते हैं तो सच में बहुत पुण्यशाली होते हैं। भगवान कहते हैं, ऐसा भाव निर्माण होना कि मैं प्रवज्जित हो जाऊं, ये भी बहुत दुर्लभ है। कौन चाहता है कुरूपता में आना? सभी तो सौंदर्य चाहते हैं ना। सभी को ये लगता है कि यार मैं बहुत अच्छे अच्छे आभूषण को धारण करूं, मैं सुंदर सुंदर वस्त्रों को धारण करूं, तो मैं कितना सुंदर दिखूंगा, है ना? लेकिन प्रवज्जित क्या होता है? सिर के बाल नहीं है, एक ही वस्त्रों को धारण किए हैं, है ना? इस प्रकार से वो वस्त्रों को धारण करता है और अपनी जीविका ऐसे रखता है कि जिसमें बहुत ही कम सुख सुविधाएं हैं, बहुत कम सुख सुविधा में जीता है। तो जो भी उपासक और उपासिका ने उन्हें दान दिया है, उस दान पे ही निश्चय रहता है। तो सोचिए कि कितना दुर्लभ होता है प्रवज्जित जीवन। हर एक को नहीं चाहते ना कि वो प्रवज्जित हो जाए। तो आज भी बुद्ध शासन में बहुत सारे जो बुद्धिस्ट कंट्री है, तो वो जो लोग होते हैं जानते हैं बुद्ध शासन का कितना महत्व होता है, प्रवज्जा का कितना महत्व होता है। तो अपने घर के जो संतान होती है, कुल की जो संतान होती है, उनको दान देते हैं।
ताकि ये जो प्रवज्जित जीवन है, उस प्रवज्जित जो शासन है, बुद्ध का शासन है, वो बुद्ध का शासन बढ़े, उनकी पुण्य करने का अवसर मिले, लोगों के लिए अनुत्तर पुण्य क्षेत्र निर्माण हो जाए। लेकिन बहुत सारे जो उपासक और उपासिकाएं होती है, वो जानते हैं कि प्रवज्जित जीवन कितना दुर्लभ होता है, कितना कठिन होता है, तो नहीं चाहते कि मेरे जो पुत्र हैं या पुत्रियां है वो प्रवज्जित हो जाए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो मेरे पास में रहे, मेरी सेवा करे, या फिर हमारे लिए जो बुढ़ापे की लाठी बन जाए, तो वो हमारे लिए सुख है। लेकिन सही मायने में वो सुख नहीं है। जो व्यक्ति प्रवज्जित होता है, सच में उसका दुर्लभ पुण्य होता है इस बुद्ध शासन में प्रवचित होना। तो बहुत ज्यादा सद्गुणों से भरा हुआ, बहुत ज्यादा पुण्य से परिपूर्ण हुआ वो व्यक्ति होता है, जिस जो इस अरहंत की ध्वजा को, इस कांसाय वस्त्रों को धारण करके अपने मन को परिशुद्ध करने का प्रयास करता है। भगवान कहते हैं इस संसार में बहुत लोग हैं, है ना, बहुत सत्व है। हम तो देखते हैं कि मनुष्य ही बहुत मात्रा में है। तो ऐसे भी है, तिरच्छा योनि के हैं, प्रेत योनि के हैं, असुर योनि के हैं, निरय योनि के जो सत्व है। या फिर अगर हम देवता लोग देखेंगे, तो देवताओं में भी ऐसे हमें बहुत कल्प जैसे हमें बहुत सारे सत्व ऐसे दिखते हैं, है ना। लेकिन इतने सत्व होते हुए भी इस संसार में मनुष्य अगर हमने देखा, तो मनुष्य तो उसके मायने में बहुत कम है। तो मनुष्य भी अगर हमने संसार के देखे, तो वो बहुत ज्यादा संख्या में है। लेकिन प्रवचित कितने हैं? उन लोगों में भी प्रवचित बहुत ही कम है, बहुत ही दुर्लभ है ना। अभी वक्षवास का समय आ रहा है, तो सभी श्रद्धावान और पुण्यवान उपासक उपासिकाएं चाहती है कि उनके विहारों में पूजनीय भिक्खु, पूजनीय भिक्खुनियां आ जाए और उन्हें पुण्य करने का अवसर प्राप्त हो, धम्म श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो। लेकिन देखिए तो कितना दुर्लभ है। बहुत सारे विहारों में तो भिक्खु भिक्खुनियां भी नहीं मिलती है ना। तो उपासक उपासिका का पुण्य भी नहीं होता। तो बहुत दुर्लभ है पवज्जा भाव, बहुत दुर्लभ है प्रवज्जित होना। तो इतने सारे संसार में हमें इतने लोग दिखते हैं, लेकिन उस के तुलना में हमें जो प्रवज्जित होते हैं बहुत कम दिखते हैं। प्रवज्जा होती है जो मन से होती है। कोई गृहस्थ अगर होता है, तो वो अपने रोज जो अपने दैनिक कार्य करते करते बहुत सारे क्लेशों को निर्माण करता है। उस व्यक्ति को बहुत ही कठिन होता है शीलों का पालन करना। अगर वो शीलों का पालन भी करता है, तो कंटिन्यूएशन में रखना भी बहुत कठिन होता है। अगर वो कंटिन्यूएशन भी रखता है शीलों को, खंडित नहीं होने देता है, तो वो भी दुर्लभ पुण्य होता है। लेकिन अगर वो समाधि का अभ्यास करता है, तो कभी कभी ऐसे होता है ना कि समाधि का अभ्यास तो कर रहा है, अपने चित्त को कुशल बनाने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपना जो सजगता है, वो सजगता खो देता है, क्योंकि सांसारिक जीवन है ना। सांसारिक जीवन में बहुत सारे जो कर्म है करने पड़ते हैं, है ना। तो इसी वजह से जो अपनी अपना जो चित्त है, उस चित्त को परिशुद्ध भी नहीं कर, अपना कंटिन्यूशन में नहीं कर पाता है। लेकिन जो प्रवचित होता है, वह हर समय यह प्रयास करता है कि मुझसे कोई भी अकुशल ना हो, मेरे शील परिपक्व हो जाए, मेरे शील कहीं पे भी खंडित ना हो जाए। तो भिक्खु है या फिर भिक्खुनिया है ना, उपासक उपासिकाओं के तो 5 ही शील होते हैं। कोई कोई उपासक या उपासिका ऐसे होते हैं, बहुत पुण्यवान होते हैं, तो देखते हैं कि 5 शीलों तो अभी मेरी परिपक्वता की ओर जा रहे हैं, तो मैं और शीलों का पालन करूं। तो जो महीने के 4 जो उपोषक है, उस उपोषक में आर्यशील है ना, अष्टशील जो है, उस अष्टशीलों को ग्रहण करने का प्रयास करता है। एक दिन तो मैं आर्यशीलों का पालन करने का प्रयास करूंगा ना, तो इस प्रकार से पुण्य करता है। कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि अरे मैं 4 ही बार क्यों करूं, मुझे तो अपने जो पुण्य है वो बढ़ाना है, मुझे तो निब्बान का मार्ग चाहिए। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है, वो अपनी जो आर्य अष्टशील होता है, उस अष्टशीलों को बढ़ाता है ना। कोई 15 दिन करता है, कोई 1 महीना करता है। अभी तो वर्षवास का समय आ रहा है, तो कोई कोई श्रद्धावान उपासक उपासिका होता है 3 महीने इस प्रकार से अष्टशील लेते हैं। कोई कोई बहुत श्रद्धावान और पुण्यवान होता है, तो आजीवन अष्टशील ग्रहण करते हैं। कोई ऐसा पुण्यवान होता है कि अरे मैं अष्टशील का ही पालन क्यों करूं,
मैं तो 10 शीलों का पालन कर सकता हूँ ना। तो 10 शीलों का पालन करने के लिए अनागारी बनता है। अनागारी का भी है, सामनेर बनते हैं, सामनेरिया बनते हैं। और कोई कोई सामनेर या सामनेरिया ये देखते हैं कि अरे, इस शिलो में तो मैं बहुत अच्छे से प्रतिष्ठित हो रहा हूँ, तो अभी मुझे ज्यादा शीलों का पालन करना चाहिए। तो क्या करते हैं, अपने जो शील है, विनय है, उनको बढ़ाते हैं। भिक्षु के 227 विनय, भिक्षुनियों के 311 विनय, इस प्रकार से अधिक विनयों का पालन करते हैं। किस लिए? निब्बान का मार्ग प्राप्त हो जाए, सभी दुख से मुक्त होने का मार्ग प्राप्त हो जाए, तो शीलों का पालन करते हैं। तो इस सब संदर्भ में जो प्रवचित होता है, उस प्रवचित के बहुत सारे सद्गुण होते हैं, जो उपासक उपासिका है उनसे भी कहीं ज्यादा। तो हम अगर देखते हैं कि किस मायने में जो भिक्षुनिया है, जो प्रवचित होते हैं, वो अब सामान्य लोगों के लिए, जैसे हम सामान्य लोगों के लिए के मनुष्य और देवताओं के लिए अनुत्तर पुण्य क्षेत्र होते हैं, उनके लिए आदरणीय होते हैं। तो हम अगर उदाहरण लेते हैं तो जो सामान्य लोग होते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो न चाहते हुए भी, है ना, कभी कभी तो ऐसा होता है कि अपने जीवन में बहुत सारे कार्य करते करते भी हिंसा कर बैठता है। हिंसा को अगर वो कार्य नहीं भी करता है तो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि वो हिंसा का बढ़ावा दे रहा है। कभी कभी ऐसे होता है कि उनको उनको मदद कर रहा है, सहायक बनता है किसी की हत्या करने में। लेकिन जो प्रवचित होता है, वो इस हिंसा से, इस हत्या करने के अकुशल से क्या होता है, बहुत दूर होता है। वो अपने काया से तो अकुशल नहीं करता है, काया से तो किसी की जानबूझकर हत्या नहीं करता है, संवरित करता है कि किसी से किसी की भी मेरे मुझसे ना हत्या ना हो। तो इस प्रकार से बहुत सजग रहता है। और तो और देखता है कि इस वाणी से भी मैं किसी की हत्या ना करूं, अपने मन में भी कोई भी अकुशल ऐसा विचार ना लाऊं, जिसको धारण करने के बाद मैं किसी की हत्या करने का जो है ना, वो विचार भी मेरे मन में ना आए। इस प्रकार से अपने मन को सजग करता है। तो इस मायने में वो बहुत ही ज्यादा सद्गुणी हो जाता है। तो इस मायने में वो जो उपासक और उपासिका है, उनसे आदरणीय हो जाता, उनके लिए आदरणीय हो जाता है, पूजनीय होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि उपासक और उपासिकाएं अपना जीवन यापन करते करते कभी कभी चोरी कर लेते हैं। कभी कभी दूसरों के जो संपत्ति है, उन संपत्तियों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उन संपत्तियों को अपने अपना बनाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से अकुशल करते हैं। लेकिन जो प्रवजित होते हैं, वो तो दूसरों के दान पर अपना जीवन यापन करते हैं, दूसरों ने दिया हुआ ग्रहण करते हैं, अपनी खुद की संपत्तियों को भी त्याग देते हैं, है ना, अपनी जो भी संपत्ति उनकी गृहस्थी जीवन में है, उस संपत्ति को भी त्याग करते हैं। दूसरों के जो दिए हैं, उस दिए गए दान दान पर निर्भर होते हैं, त्याग करते हैं। अपने जो कुशल कर्म करते हैं, वो कुशल कर्म दूसरों को दान स्वीकारते हुए भी बांटते रहते हैं कि अरे, आपने मुझे दान आदि कर्म किया है, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अनुमोदन। आज मैंने जो भी धम्म और विनय का पालन करके जो भी कुशल संपादित किया है, वो मैं सभी आप लोगों को उदित करता हूँ, अनुमोदित करती हूँ। इस प्रकार से अपने कुशल कर्मों को भी क्या करता है, अनुमोदित करता है, त्याग करता है। तो इस मायने में जो प्रवचित होते हैं, वो जो गृहस्थ है, उनसे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा सद्गुण से भरे होते हैं, उनके लिए वो आदरणीय होते हैं। आज संसार में हम देखते हैं कि बहुत सारे जो सामान्य लोग होते हैं, वो व्यभिचारी हो जाते हैं, है ना। आजकल तो मोबाइल ऐसे प्रकार से आ गया है, या फिर इस प्रकार से सुविधाएं हो गई है, तो अपने मन में, है ना, अगर वो व्यभिचार ना भी करते हैं, लेकिन मन में बहुत लोगों के इस प्रकार से क्या होता है, ये जो सामान्य जीवन जीते जीते इस प्रकार से जो उनका मन होता है, वो वासनाओं से भरा होता है। व्यभिचार मन से भी किया जाता है, तो मन से व्यभिचारित होता है। लेकिन जो प्रवचित होता है, वो ब्रह्मचर्य पूर्ण करने के लिए ही प्रवचित होता है। तो अपने ब्रह्मचर्य को बहुत
अच्छे से पालन करता है। काया से तो कोई व्यभिचार करता नहीं है, वाणी से तो कोई ऐसा अकुशल कर्म नहीं करता है, अकुशल भाषा वाचा नहीं करता है, लेकिन अपने मन में भी इस प्रकार से दूषित विचारों को आने नहीं देता है। इस मायने में भी जो गृहस्थ है, उस गृहस्थ से जो प्रवजित होता है, वो प्रवजित बहुत ज्यादा सद्गुण से भरा होता है, उनके लिए आदरणीय होता है, पूजनीय होता है। इस संसार को जीते जीते ऐसे होता है कि बहुत बार जो गृहस्थी लोग होते हैं, कभी कभी मिथ्या वचन बोलते हैं। इस मिथ्या वचन से दूसरों को ठगते हैं, कठोर वचन बोलते हैं, कटु वचन बोलते हैं, अधर्म की बातें ज्यादा करते हैं। होता है ना कभी कभी ऐसा। कभी कभी होश ही नहीं रहता कि मेरी वाणी मैं किस प्रकार से उसका उपयोग कर रहा हूँ, किस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ। लेकिन जो प्रवचित होता है वो हमेशा सत्य ही बोलता है। जब भी बोलता है, जब भी इस वाणी का उपयोग करता है या करते हैं, तो वो सत्य ही बोलते हैं, धम्म ही कहते हैं, अधम्म नहीं कहते हैं। लोगों के दुख से मुक्त होने का क्या मार्ग है, क्या भगवान का उपदेश सद्धम्म है, श्री सद्धम्म है, उन्हें ही बताने का प्रयास करते हैं, धम्म बताते हैं, अधम्म नहीं बनाते हैं। तो भगवान कहते हैं इस मायने में भी जो प्रवचित होते हैं, वो प्रवचित जो गृहस्थ होते हैं उनसे बहुत ज्यादा सद्गुणों से भरे होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो उपासक जो सामान्य लोग होते हैं, अपना यह जो पैसा होता है वो पैसा नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं, गलत चीजों में उपयोग करते हैं, अपनी बेहोशी, अपनी अविद्या को बढ़ाने के लिए करते हैं। बहुत सारे अकुशल कर्म, दूसरों को दुख देने वाले कर्मों में इस पैसे का उपयोग करता है, बेहोशी का जीवन जीता है। लेकिन जो प्रवचित व्यक्ति होता है, वो ऐसे बेहोशी के जो वस्तुएं हैं, जो पदार्थ है, उनसे दूर रहता है, उनको ग्रहण नहीं करता है। ऐसे पदार्थों को सेवन करने से तो ये बहुत दूर है, लेकिन मन में भी हमेशा सचक रहता है, हमेशा सजग रहता है। मुझसे कोई भी ऐसे बेहोशी का कार्य ना हो, इस प्रवज्य जीवन में मुझसे कोई अकुशल कार्य ना हो, जिस कार्य से मेरा यह प्रवज्य जीवन खंडित हो जाए। इस प्रकार से सजग रहता है, इस प्रकार से सचेत रहता है। तो इस मायने में जो प्रवचित होता है वह सद्गुणों से भरा होता है। गृहस्थी जीवन में ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति बहुत अच्छा भोजन करता है वो बहुत ज्यादा सुखी है। अगर एक समय का भी अगर उसे भोजन ना मिले तो क्षति पहुंच, उसे समझता है कि क्षति पहुंची है, उसे हानि हुई है उसकी, है ना। लेकिन जो प्रवचित होते हैं वो मध्याह्न के बाद इस प्रकार से भोजन को ग्रहण नहीं करते हैं। बहुत सारे जो प्रवचित होते हैं वो एक आहार ही होते हैं, एक ही आहार का सेवन करने वाले होते हैं। यह जो भोजन की मात्रा है वो मात्राओं को जानने वाले होते हैं, और जानते हैं कि यह भोजन अगर मैं ग्रहण करता हूँ तो क्यों ग्रहण करता हूँ, अपनी जो ये काया है उस काया को जीवित रखने के लिए, ताकि मेरा ये निब्बान का जो मार्ग है वो बहुत सरल हो जाए। निब्बान को प्राप्त करने के लिए इस काया का उपयोग हो जाए, इसीलिए वो क्या करते हैं, उस भोजन को ग्रहण करते हैं, ताकि भोजन से निर्माण होने वाली जो पीड़ा है, न मिलने से जो पीड़ाएं निर्माण होती है, वो पीड़ाएं मुझे ना हो, और मैं सही ढंग से इस प्रवज्य जीवन का अच्छे से इसका उपयोग करके अपने दुख से क्या हो जाओ, मुक्त हो जाओ। इस प्रकार से जो प्रवचित होता है अपने जो भोजन की मात्रा है उस भोजन की मात्रा को जानने वाला होता है। तो प्रवचितों में श्रद्धा बल होता है, इन तीन रत्नों के प्रति उनके मन में नितांत श्रद्धा होती है। इन तीन रत्नों की शरण ग्रहण करके ही
कोई प्रवज्जित होता है, इन 3 रत्नों को अपने जीवन में सर्वोत्तम स्थान देता है, तो इस मायने में वो प्रवज्जित सद्गुणों से भरा होता है। प्रवज्जित व्यक्ति शील संपन्न होता है, सदाचारी होता है, कुशल कर्म में सदैव मग्न होता है। तो इस मायने में भी जो प्रवचित होते हैं, अपने शील संपन्नता के कारण जो गृहस्थ होते हैं उनसे सद्गुणों से भरा होता है। भगवान स्वयं कहते हैं, शीले न सुगति यन्ति, शीले न भोग संपदा, शीले न निभूति यन्ति, तस्मा शील विशोधया। इस शील को परिशुद्ध करके ही हम सुगति प्राप्त कर सकते हैं। इन शीलों को परिशुद्ध करके ही हम सभी प्रकार की सभी प्रकार की संपदा प्राप्त कर सकते हैं। और ये शीलों को परिशुद्ध करने के बाद ही हम लोग निब्बान को प्राप्त हो सकते हैं। तो इसी वजह से भी जो प्रवजित होता है, इस शील संपन्नता के कारण वो जो गृहस्थी होता है उनके लिए आदरणीय होता है, पूजनीय होता है। ऐसा तो बहुत बार होता है कि जो श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिकाएं हैं, बहुत बार धम्म श्रवण करते हैं, है ना। अपने जीवन में धम्म श्रवण करना भगवान कहते हैं दुर्लभ पुण्य है, तो धम्म श्रवण करते हैं। लेकिन जो प्रवचित होते हैं वो तो सदैव अपने चित्त में बुद्ध की वाणी को स्थान देते हैं, सदैव अपने चित्त को बुद्ध की वाणी से, बुद्ध के वचनों से प्रकाशित करते हैं। तो इस मायने में भी वो जो ब्रह्मश्रुत होते हैं, अपने जीवन को इस सदाचारी जो धम्म को इस धम्म का पालन करके अपने जीवन को परिपूर्ण करने का प्रयास करते हैं। तो इस मायने में भी जो प्रवचित होते हैं वो गृहस्थों के लिए आदरणीय है, पूजनीय है, सद्गुणों से भरे हुए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण है दान। तो गृहस्थ लोग बहुत दान देते हैं। श्रद्धावान संपन्न जो उपासक उपासिकाएं होती है तो दानादि कर्म करते हैं, जीवन का दान देते हैं, भोजन का दान देते हैं, प्रवजितों को लगने वाले बहुत सारे जो चीजें होती है उन चीजों का भी दान देते हैं, तो बहुत पुण्य अर्जित करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं, धम सबं दानम धम्मं दानम जिनाति। सब दानों को अगर कोई जीत लेता है तो वो धम्म का दान है। जो कोई व्यक्ति बुद्ध के वचन को बताता है, जो बुद्ध के वचन में खुद भी रत रहता है, खुद भी अकुशलता को दूर करने का प्रयास करता है, अपने चित्त को परिशुद्ध करने का प्रयास करता है, और ये परिशुद्ध होने का मार्ग, ये दुख को दूर करने का मार्ग दूसरों को भी देता है, कुछ भी स्वयं के लिए नहीं रखता। ऐसा नहीं करता कि अरे मैं तो निब्बान को प्राप्त हो जाऊंगा, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। कभी कभी उपासकों में वो लोभ आ जाता है ना, दान देते देते, अरे मेरा दान होना चाहिए, है ना, दूसरों का दान बाद में होगा तो भी चलता है, कभी कभी ये आ जाता है मन में। लेकिन जो प्रवचित होता है वो कभी भी इस प्रकार से विचार नहीं करता। वो तो यही विचार करता है कि मैं जिस धम्म का पालन कर कर, जिस धम्म को श्रवण कर कर अपने चित्त को परिशुद्ध करने का प्रयास कर रहा हूँ, जो सुख शांति मुझे मिली है वह सुख शांति दूसरों को भी मिल जाए। जिस जिस अकुशलताओं से मैं दूर हो रहा हूँ वो अकुशलता दूसरों में भी ना हो, इसीलिए धम्म ही बताता है, अधम्म की बातों से वंचित करता है। अरे ऐसे कार्य मत करना, नहीं तो वो आपके दुख का कारण बन जाता है। इस प्रकार से धम्म की बातें करता है, अधम्म के बारे में सचेत करते हैं। तो भगवान कहते हैं इस धम्म के दान से जो प्रवचित होता है वो प्रवचित गृहस्थी जीवन जो लोग होते हैं उनसे भी श्रेष्ठ होता है ना। तो कितनी महत्वपूर्ण है ये जो प्रवचित जीवन है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर कोई शीलवान और समाधिवान धम्म का दान नहीं भी देता है ना, जैसे पच्छिक बुद्ध है, वो धम्म का दान नहीं देते हैं, लेकिन उनके शील संपन्न होने से, उनके प्रज्ञावान होने से, समाधिवान होने से ही बहुत सारे लोगों का अनुत्तर पुण्य क्षेत्र बन जाते हैं। उनको दान आदि कर्म करके भी, उनके धम्म संवेग से भी बहुत सारे लोग कुशलताओं को प्राप्त करते हैं।
अपनी अधोगति के अधोगति से बहुत सारे जो ये होते हैं, क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, दुर्गति कट जाती है, दुर्गति कम हो जाती है। ऐसा बल होता है शीलवान, समाधिवान और प्रज्ञावान व्यक्ति में। तो भगवान कहते हैं इसी मायने में अगर प्रभु जी धम्म का दान नहीं भी दे तो भी उसके पुण्य से बहुत लोगों का अनुत्तर पुण्य क्षेत्र हो जाते हैं। मंगल सूत्र में एक अट्ठा कथा में आया है, शीलवान के दर्शन करने से ही हजारों कल्प के जो दुर्गति है उस दुर्गति से बचा जा सकता है। कोई शीलवान प्रवचित है, अगर उनके दर्शन किए है ना, शमन का दर्शन करना दुर्लभ पुण्य है। तो अगर कोई व्यक्ति ने श्रद्धा युक्त चित्त से इस प्रकार से समन का दर्शन कर लिया, प्रवजितों का दर्शन कर लिया, तो उनकी जो दुर्गति है वो दुर्गति भी कम हो जाती है। वो दुर्गति से बच सकते हैं अगर अपने जीवन में उन्होंने उन प्रवचितों की सेवा की, पूजा की, उनके बताए गए जो धम्म है भगवान का, श्री सद्धम्म का पालन किया, तो शमनों के दर्शन से भी वो अपाय से बच जाते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रवचित होते हैं वो सही मायने में बहुत पुण्यशाली होते हैं, बहुत सद्गुण से भरे होते हैं। आंकिकीय सूक्त की अट्ठ कथा में आया है, अगर कोई प्रवचित है, समन है, शीलवान है, समाधिवान है, प्रज्ञावान है, अपने चित्त को परिशुद्ध करने का प्रयास करता है, और ऐसे प्रवचितों के जो माता पिता है ना, अगर उनके किसी अकुशल कर्म की वजह से अगर वो दुर्गति में आए गए हैं, तो अगर उन्होंने स्मरण किया है ना, अगर उन्होंने स्मरण किया कि मेरा पुत्र है या मेरी पुत्री है, इस प्रकार से शीलों का पालन कर रही है, समाधि का अभ्यास कर रही है, परिशुद्ध होने का प्रयास कर रही है, कुशल कर्म कर रही है, ऐसा अगर उन्होंने स्मरण भी कर लिया तो भी वो अपनी दुर्गति से मुक्त हो सकते हैं। तो इतना बल होता है इस समन जीवन में, इतना बल होता है एक प्रवचित व्यक्ति के जीवन में। इसीलिए जो प्रवचितों के दर्शन करता है, उनको दानादि कर्म करता है, उनसे धम्म का श्रवण करता है, अपने चित्त को परिशुद्ध करने का प्रयास करता है, और जो जो क्षण मिले उस क्षण में समूह की सेवा करता है, तो वह व्यक्ति सचमुच में बहुत ही ज्यादा दुर्लभ पुण्य कमा रहा है। इसीलिए ये जो हमने लाभ बताए वो तो बहुत ही कम है। प्रवचितों के सद्गुणों से श्रद्धावान लोगों को इससे भी बहुत ज्यादा पुण्य वो संग्रहित कर सकते हैं। जो शीलवान, समाधिवान और प्रज्ञावान प्रवचित होते हैं वो न केवल मनुष्य के लिए अनुत्तर पुण्य क्षेत्र होते हैं, लेकिन देवताओं के लिए भी अनुत्तर पुण्य क्षेत्र होते हैं। तो एक बार ऐसे हुआ कि जो देवताओं के राजा सत्य देवता थे, वो सत्य देवता, उनका तो वैभव है, राजाओं के देवता है तो बहुत पुण्यवान है। तो सभी जो लोग होते हैं, सभी देवता लोग होते हैं, उनको वंदन करते हैं। तो एक प्रकार एक दिन ऐसे भ्रमण करने के लिए जाते हैं। तो भ्रमण करने के लिए जाते हैं तो बहुत सुंदर से उद्यान देखते हैं। तो उद्यान के लिए जाते हैं तो जो रास्ते में है उन्हें बहुत देवता लोग मिलते हैं, तो वो सभी देवता उन्हें वंदन करते हैं, नमन करते हैं। तो उनका जो सारथी होता है, मतारी, उन्हें पूछता है, सत्य देवता, आपको तो बहुत लोग वंदन करते हैं, आपकी तो बहुत लोग पूजा करते हैं, आपको तो बहुत लोग नमन करते हैं, आप किसका वंदन करते हैं, आप किसको नमन करते हैं? तो शक्य देवता कहते हैं, मैं उन प्रवचितों का वंदन करता हूँ
मैं उन प्रवचितों का नमन करता हूँ जो शील संपन्न है, जो समाधि संपन्न है, जो प्रज्ञा युक्त चित्त से अपनी सभी अकुशलताओं को दूर करने का प्रयास करते हैं और अपने चित्त को परिशुद्ध करने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक शील संपन्न, समाधिवान और जो प्रज्ञा युक्त, जो प्रवचित होता है, वो मनुष्य के लिए तो बहुत अनुत्तर पुण्य क्षेत्र है। हम कहते भी है कि संघ अनुत्तर पुण्य क्षेत्र है। तो मनुष्य के लिए तो पुण्य क्षेत्र होते ही होते हैं, लेकिन देवताओं के लिए भी वो अनुत्तर पुण्य क्षेत्र होते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रवचित होते हैं, वो सद्गुणों का भंडार होते हैं। जो प्रवचित होते हैं, इस बुद्ध शासन में जो प्रवचित होते हैं, बुद्ध शासन में जो प्रवचित होते हैं, वो अपने लिए तो पुण्य करते ही करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए भी पुण्य का, अनुत्तर पुण्य का खेत बन जाते हैं, अनुत्तर पुण्य का क्षेत्र बन जाते हैं। तो इसीलिए श्रद्धावान और पुण्यवान उपासक और उपासिकाओं ने सदैव जो प्रवचित है, उनको वंदन करना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए, उनके शीलों में वह बढ़ोतरी हो, उनको वो शील संपन्न हो, इसलिए प्रयास करना चाहिए, सहायक बनना चाहिए। किसी भी प्रवचितों का शील खंडित हो, ऐसे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। जो उपासक और उपासिका है, इस प्रकार से प्रवचितों के जीवन में उनके शील को बढ़ा के, उनको समाधि में प्रतिष्ठित होने के लिए सहाय करके, अपने सभी दुख से वो कैसे मुक्त हो जाए, ये पुण्य वो एकत्रित कर सकते हैं। तो वो भी बहुत दुर्लभ पुण्य है। तो इस मायने में सभी श्रद्धावान और पुण्यवान उपासक और उपासिकाओं ने अपने जीवन में सदैव ही संघ की सेवा करके कुशल संपादित करना चाहिए। तो हम आप सभी के लिए बहुत बहुत अनुमोदन करते हैं, आप सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद करते हैं कि आप अपने जीवन में ऐसे ही जो पुण्य है, उस पुण्य को संग्रहित करें। आज धम्म और विनय का पालन कर हमने जो भी पुण्य संपादित किया है, जो भी पुण्य एकत्रित किया है, वो सभी पुण्य हम इस चक्रवाल के सभी जो सत्व है, उन सत्व को वितरित करते हैं। इस पुण्य के लाभ से सभी को यह महान मंगलकारी सद्धम्म प्राप्त हो जाए। यह पुण्य आप सभी को वितरित करते हैं। इस पुण्य के लाभ से आप अपने जीवन में धम्म लाभी हो जाए। आप सभी का इस बुद्ध शासन में इस पुण्य के लाभ से सभी संकल्प पूर्ण हो जाए। इस पुण्य से निब्बान के लिए आपका रास्ता सहज हो जाए। साधु साधु साधु। साधु साधु, 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 साधु,